अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज है 17 सितंबर और यहाँ पर बच्चे दोनों सो रहे हैं। सुबह तहज्जुद का टाइम है ये। मैं तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी हूँ। जल्दी से मैंने तहज्जुद के लिए वज़ू वगैरह बना लिया और फिर जल्दी से मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई। और ये टाइम मेरा बहुत 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 फेवरेट होता है। मुझे इस टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब फजर की नमाज़ का टाइम होता है और एक तहज्जुद की नमाज़ का टाइम, क्योंकि उस टाइम पर ना डिस्टर्बेंस नहीं होता कोई भी और बच्चे आराम से सोए हुए होते हैं। मैं आराम से अपनी दुआएं मांग लेती हूँ और नमाज कुरान शरीफ बहुत आराम से पढ़ लेती हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं होता। अदरवाइज़ बाकी नमाज़ों में तो शनाया कभी जानमाज खींचती है, कभी मेरे ऊपर बैठ जाती है, कभी दुपट्टा खोलने लग जाती है, तो मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। एनीवेज तो यहाँ पर मैं जल्दी से 2 रकात नमाज नफिल पढ़ ली क्योंकि ऑलमोस्ट फजर का टाइम होने ही वाला था और तहज्जुद में ज़्यादा टाइम नहीं था। मैं बिल्कुल एंड टाइम पर पढ़ती हूँ, वो ज़्यादा कहते हैं ना, उसमें ज़्यादा सवाब मिलता है। जब फजर का टाइम बिल्कुल करीब होता है और तहज्जुद का टाइम ख़त्म होने पे होता है तब आप पढ़े ना तो वो ज़्यादा अफजल होता है। तो यहाँ पर बस जल्दी से मैंने 2 सुन्नत पढ़े हैं। उसके बाद में बस फजर की अजान हो गई थी, थोड़ी देर मैंने दुआ मांगी और दुआ के बाद में फिर अपनी जो भी सूरत मुझे पढ़नी होती है, जो भी मैं पढ़ती हूँ, वो सब पढ़ने के बाद फिर फजर का टाइम हो गया। फजर की 2 सुन्नत पढ़ ली और 2 सुन्नत के बाद में मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है ब्लॉग में, मैंने सोचा आज भी तो शेयर कर लें। कोई नहीं, सवाब का ही काम है। आप लोग अगर पढ़ेंगे तो उसका सवाब थोड़ा बहुत मुझे भी मिल जाएगा। तो 2 सुन्नत के बाद में मैं जो तस्बीह पढ़ती हूँ 100 मरतबा, वो है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये मैं पढ़ती हूँ 100 मरतबा और आखिर में और शुरू में जो है सूरह फातिहा पढ़ के स्टार्ट करती हूँ। और ये फजर की 2 सुन्नत के बाद पढ़ती हूँ और मगरिब के 3 फ़र्ज़ के बाद पढ़ती हूँ। बेसिकली ये अल्लाह की हम्दो सना में पढ़ते हैं, हम अल्लाह के शुक्र अदा में पढ़ते हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें जो भी कुछ चीज़ें दी हैं, जो भी चीज़ों से नवाजा है। और जैसे हम अपनी मगफिरत के लिए रोज़ दुआ मांगते हैं, वैसे आपको अल्लाह के शुक्र में भी, अल्लाह की हम्दो सना में भी दुआएं करनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पास जो भी चीज़ें हैं सही सलामत, भले आप माली एतबार से चलो ठीक है नहीं हो सकता है या जो भी है, लेकिन आपके पास इतनी अच्छी सेहत है, आपके पास में आपके हाथ पैर सही सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इंसान को, जो कि इंसान भूल जाते हैं। बस वो ना पैसे याद होते हैं कि अरे अभी हमारे पास पैसे नहीं है या जो भी है। बस वैसे ही जैसे आप अपनी फरमाइशों की लिस्ट रोज़ अल्लाह के सामने रखते हैं ना दुआ में, वैसे ही आपको अल्लाह का शुक्र अदा भी हर दुआ में ज़रूर करना चाहिए। अल्लाह शुक्राने में नफिल पढ़ने चाहिए, रोजे रखने चाहिए, जरूर शुक्र अदा करना चाहिए। हो रहा है इस वक्त 5:38, 5:40 हो रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा टाइम खड़ी रहती हूँ और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की सी बारिश भी आ रही है और ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। अभी इस टाइम पर बज रहे हैं 5:38 और अभी मेरी नमाज़ पूरी हुई है बस फजर की। और अभी चलते हैं किचन में, आपको दिखाती हूँ अपना डेली रूटीन कि अब मैं क्या करूँगी। उसके बाद में देखते हैं पूरा दिन क्या क्या शूट होता है, क्या क्या ब्लॉग में आएगा। तो बस बने रहिए ब्लॉग में। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से ना, ऐसे बैठना यहाँ पर या फिर ऐसे मौसम में छत पे जाके बैठना। लेकिन ये बच्चे दोनों नीचे सो रहे हैं, मैं यहाँ से छत पे चली गई तो दोनों उठ के ना परेशान हो जाएंगे कि मम्मा कहाँ चली गई है। यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले मैं अपना डिटॉक्स वाटर लूँगी। और ये मैं आपको दिखा रही थी, मैंने रात में ही कबाब बनाए थे और इतने मज़े के कबाब, उसका जिक्र मैंने पहले भी किया हुआ है कि बहुत ही मज़े के मल्टी वाइटामिन्स कबाब मैंने बनाए थे। इंशाल्लाह इसके बाद उसी की रेसिपी आएगी इंशाल्लाह। तो पहले तो मुझे व्लॉग डालना था कि पहले व्लॉग डाल देती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। एनीवेज तो यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ इसमें अराउंड 1.5 कप, क्योंकि इसे पकाना भी अच्छी तरह से बॉईल करना है। और बस इसको मैं गैस पे रख दूँगी। रोज़ अलग अलग डिटॉक्स लेती हूँ मैं, रोज़ सेम नहीं होता है, कभी कुछ पानी होता है, कभी किसी और चीज़ का होता है, तो वो आपको मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी आज जो मैं ले रही हूँ वो आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधा चम्मच के करीब ज़ीरा, जो हमारा साबुत ज़ीरा होता है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वही वाला।
और इसमें मैं डाल दूंगी कलौंजी। कभी कभी सिर्फ जीरे का भी पानी लेती हूँ, कभी सिर्फ कलौंजी का भी, और कभी दोनों को मिक्स करके भी, और कभी खीरा और पुदीना और ये सब चीज़ें रात में भिगा कर रख लेते, मतलब पानी में डालकर जग में, और सुबह में वही पानी में पीती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा होता है गर्मियों में स्पेशली। तो यहाँ पर मैंने कलौंजी डाल ली है, जीरा डाल लिया है, और इसको अच्छी तरह से बॉईल आने दूंगी। जब तक इसमें बॉईल आता है जब तक मैं अपनी कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ, और क्योंकि नमाज से तो फारिग हो चुकी हूँ, और अब मैं जब तक इसमें बॉईल आएगा, अच्छी तरह से पकेगा, जब तक मैं अपनी सूरा पढ़ लेती हूँ जो मैं हर रोज़ पढ़ती हूँ फजर की नमाज के बाद में। वो है सूरह वाक़िया और सूरह रहमान, और मगरिब की नमाज के बाद में भी मैं यही सूरत पढ़ती हूँ। अच्छे से बॉईल आ गया है, इसमें बहुत अच्छे से ये पक चुका है पानी। आप इतना करिए कि आपने जैसे 1.5 कप पानी रखा है तो आधा कप इसमें से आपको पानी जो है ना वो कम कर देना है। जो पक के पानी कम हो जाता है आधा कप, और फिर 1 कप जो बचेगा वो हम ले लेंगे। तो बस 1 कप पानी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, और इसमें मैं डालूंगी आधा नींबू का रस, और बस इतना ही डालना है आपको इसमें, और कुछ भी नहीं डालना है। बहुत से लोग ना इसमें नमक वगैरह भी डालकर लेते हैं, काला नमक, ये सब, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप सिंपल नींबू का रस डालिए, और इतना टेस्टी लगता है ना ये पानी, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, बिल्कुल भी टेस्टलेस नहीं होता, लेकिन बहुत मज़े का लगता है, खट्टा मीठा सा, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। खैर अब इसकी आदत पड़ चुकी है, तो ये आप ज़रूर लीजिए। सुबह खाली पेट, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं पिया है। हाँ 2 गिलास पानी मैं उठते से पीती हूँ, वो तो खैर मैंने पी ही लिया था। उसके बाद में फिर ये ठंडा हो गया, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ गया, अब मैं इसको कंज्यूम कर लूँगी। उसके बाद में पानी वगैरह पी लिया है, और यहाँ पे मैं अपना निकाल लिया है एक्टिव वेयर ही कहते हैं ना, पता नहीं मैं गलत बोल रही हूँ तो पता नहीं, मुझे बताना, सही करना। तो यहाँ पर जो हम बेसिकली जिम वगैरह करते हैं तो उसके लिए हमारा जो ट्रैक सूट होता है वो है ये, और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छी है। ये मुझे प्राइस पर मिल गया है। पता है आपको कितने में मुझे मिला? आप लोग प्लीज़ गैस करना, और इसका रेट मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। मैं हाइप क्रिएट कर रही हूँ, एनीवेज हाइप क्रिएट नहीं कर रही हूँ। इसका सच में बहुत अच्छा है, इसका फैब्रिक ब्रेथेबल है, और इसको इतना कंफर्टेबल है ना ये पहनकर, योगा वगैरह करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस इसको मैंने जल्दी से पहन लूँगी, और उसके बाद चलते हैं। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मैं लेती हूँ सोक आलमंड। तो ये मैंने रात में भिगा कर रखे थे, जल्दी से मैं इनको ले लेती हूँ, और सिर्फ 7 बादाम लूँगी, सिर्फ 7 लूँगी, और फिर बाद में हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए बाहर का वेदर, अभी बज रहे हैं 6 बज रहे हैं, 6:02 हो रही है, और देखिए बारिश हुई है हल्की हल्की सी। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है सच में। इस वक्त ना दिल्ली का वेदर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे भी यहाँ पर पूरा साल ही गर्मी रहती है, पूरा साल गर्मी रहती है, लेकिन इस वक्त बहुत अच्छा वेदर हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करूँगी मैं अपनी साइकिलिंग से, और 15 मिनट साइकिलिंग करने के बाद ये रही हमारी साइकिल। और ये देखिए शनाया का काम है, इसने सीट जो है ना फाड़ दी है, पता नहीं कैसे, कुछ तो भी डाला होगा इसमें। एनीवेज तो यहाँ पर मैं 15 मिनट साइकिलिंग करूँगी, उसके बाद में फिर जो हमारे योगा वगैरह होता है वो हम उसके बाद करूँगी, फिर अपना योगा एंड ऑल जो कुछ करना है। तो विंडो को कर लेते हैं बंद, ऐसे नहीं करूँगी, बस ऐसे हल्का से इसको झुका लिया, और चलिए वर्कआउट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। वर्कआउट डन हो गया है, और ये मैंने फ्रीज़र में से अपने कबाब निकाले, जिनके बारे में मैं पिछले 2 व्लॉग में बातें कर चुकी हूँ। मल्टी वाइटामिन कबाब, मैंने इसके बारे में शॉर्ट्स भी डाला था। तो बस इनको मैंने फ्रिज में से निकाल के मैं इनको स्टोर करने लगी हूँ। नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह यही आएंगे। 1 नंबर कबाब होते हैं, हेल्दी तो सुपर 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 हेल्दी होते हैं। तो इनकी बातें खैर इनकी जब इसका वीडियो आएगा ना तब करेंगे। अभी फिलहाल मैं इनको फटाफट से फ्रीजर में से निकाल के अब मैं इनको वापस से अच्छी तरह से टाइट हो गए ना, तो इनको एयर टाइट में इस तरह से बंद करके और अब मैं इनको फ्रिज में रख दूंगी फिर से। और यहाँ पर शारमीन को उठा दिया था। शारमीन ब्रश वगैरह करके नहाने चली गई थी। सुबह उठते से शारमीन नहाती ज़रूर है, स्कूल जाने से पहले फ्रेश फील होता है इसीलिए। और कभी अभी तो बीच में से बारिश हो रही है ना, थोड़ा ठंडा सा मौसम है, तो मैं कहती हूँ बेटा नहीं अभी मत नहाओ, तो कहती मम्मा कोई बात नहीं, गर्म पानी है ना, गीजर है ना, कोई बात नहीं, मैं नहा के चली जाऊंगी, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर उनके लिए 2 एग बॉईल करने रख दी हैं, और ये उनके लंच के लिए टिफिन के लिए मैं मखाने जो है घी में रोस्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया था। और फिर मैं आई देखने के लिए कि शारमीन मैडम क्या कर रही हैं, इनके बाल सूख गए या नहीं। एक ये भी तो होता है ना कि सुबह सुबह नहा लो तो फिर बाल नहीं सूखते, फिर मुझे इनकी पोनी बना के स्कूल भेजना होता है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है। इंग्लिश का एग्जाम है शारमीन का आज, तो इंग्लिश के लिए क्वेश्चन आंसर्स हैं और 2-3 चैप्टर थे जिनके क्वेश्चन आंसर आने वाले थे। तो माशाल्लाह से शारमीन ने अच्छी तरह से याद कर लिया था, तो बस उसी को रिवाइज करी थी। और मैं यहाँ पर चेक करने आई थी कि शारमीन आपके बाल सूखे हैं या नहीं, ताकि मैं इनकी जल्दी से पोनी बना लूँ। तो बस शारमीन ने फिर मुझसे कहा मम्मा मैं थोड़ा सा
रिवाइज कर लूँ, उसके बाद आप मेरी बाल बना लेना। अभी थोड़े थोड़े से गीले हैं, देखिए चेक कर रही है। एनीवेज तो फिर मैं गई वापस किचन में और शारमीन का जो टिफ़िन था वो पैक किया, थोड़ा सा बस फिर से स्कूल के लिए भेज दिया। कर लिए मैंने अपने फ्रूट्स और इसमें मैंने लिए हैं पेयर्स और लिए हैं एप्पल। मुझे चाट मसाले के साथ ही फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, आपने मेरी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे सिंपल फ्रूट्स मुझसे नहीं खाए जाते, स्पेशली एप्पल और वाटरमेलन और ये सब पेयर्स वगैरह। तो बस अब मैं अपने फ्रूट्स खाऊंगी, उसके बाद एडिटिंग करती रहूँगी। और यहाँ की लाइट ऑफ कर देते हैं किचन की। तो इस वक्त मैं अपनी फ़ोन की वीडियोस की एडिटिंग करूँगी और उसके बाद एडिटिंग के साथ साथ मैं अपने फ्रूट्स भी खाऊँगी। तो बस शनाया तो अपना आराम से सो रही है, तो मैं यहाँ पर अपना आराम से बैठ करके इस कमरे में आई हूँ। मैं यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है सुबह के टाइम पर। तो बस यहाँ पर बैठ के मैं अपने फ्रूट्स जो हैं खाऊंगी और साथ साथ एडिटिंग करूँगी, वॉइस ओवर करूँगी, जो व्लॉग्स जो रेडी हैं, वीडियोस जो मुझे अपलोड करनी है आज। तो बस फटाफट से मैं इनको खा लेती हूँ, फिर मैं आपसे इंशाल्लाह मिलती हूँ बाद में। एडिटिंग वगैरह करने के बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, मुझे लगा एटलीस्ट मैं 10 मिनट का रेस्ट कर लूँ। मेरी कमर में पता नहीं क्यों बैठे बैठे बहुत दर्द होने लगता है, बैक पेन होने लगता है फ़ौरन। आजकल तो बैक की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही हो रही है। अपना ध्यान जो नहीं रख रही हूँ मैं, बिजी बहुत हो रखी हूँ इस टाइम पर। एनीवेज तो बस यहाँ पे मैंने सोचा 10-15 मिनट के लिए एटलीस्ट कमर सीधी कर लो थोड़ी सी, उसके बाद के काम करूँगी। और अभी तक के मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया है ना, आपसे कहा है कि वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को शेयर कर दें। तो प्लीज़ कभी कभार बिना बोले कर दिया करें। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ पार्सल जो अमेज़ॉन से आए हैं और मुझे तो बड़े अच्छे लगे। आप लोग बताना कैसे हैं, मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना कैसे हैं। तो ये वाला जो है ना, ये सिलिकॉन का ब्रश है, मसाज ब्रश जो होता है जिससे हम नहाते हैं बेसिकली, मैं आपको नॉर्मल उसमें बताती हूँ। तो ये मैंने उसके लिए, जैसे हम लूफा वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो लूफा मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है एक टाइम के बाद में। आप कितना भी अच्छा लूफा ले लेना, उसके जो वो होती है ना सॉफ्टनेस, वो खत्म हो जाती है। या तो यहाँ के पानी से होती होगी, पता नहीं। मेरे पास तो जो लूफा है, मैंने इस बार जब मैं उम्रा करने गई थी मैंने वहां से परचेज किया था और अब जाके ना उसकी सॉफ्टनेस जो है वो खत्म हो गई है। तो ये मैंने ब्रश मंगवाया और ये सिलिकॉन का है। इसके अंदर इसको खोलकर यहाँ पर जाएगा इसमें हमारा जो बॉडी वॉश होता है और उसके बाद में इससे हम नहा सकते हैं, मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा सच में। और मैं जैसे ही रेस्ट करने के लिए लेटी थी, फिर मैं उठ के शावर वगैरह लिया, लेकिन ये उसके बाद पार्सल आया। जब तक मैं नहा चुकी थी तब ये पार्सल आया, नहीं तो सबसे पहले मैं इसको यूज़ करती। और फिर मैंने सोचा चलिए आप लोगों से भी शेयर कर दी थी, वो भी शनाया सो ही रही है। एनीवेज तो यहाँ पर ये वाला दूसरा ब्रश है, ये मंगाया है मैंने स्काल्प के लिए। जब हम सर में तेल लगा लेते हैं ना, तो मसाज करने के लिए अपने सेल्फ ही करना पड़ता है मसाज, कोई है तो है नहीं ऐसा जो मसाज करे हमारे सर में। और जब शमीम हुआ करते थे ना यहाँ पर, तो वो कभी कभार मेरे सर में तेल लगा देते थे, मैं उनके सर में लगा देती थी। कोई नॉर्मल सी चीज़ थी तो हम दोनों के लिए। तो अब नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, अब जो है ना बाल स्काल्प को भी ज़रूरत है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो, तो इस वजह से मैंने ये मंगाया। और ये तो इतने मज़े का है ना, बहुत ही मुझे इससे रिलीफ मिला, रिलैक्सेशन बहुत अच्छा लगा सर में। तो मुझे इसका यूज़ करके ना बड़ा ही मज़ा आया। तो ये पहले आ चुका था ब्लैक वाला ब्रश जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये भी सिलिकॉन का था। बाकी 2 पार्सल अभी आए हैं, इसलिए वो मैंने यूज़ कर लिया था। और ये वाले के लिए ना मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। आप लोग मुझे बताना कि मैं इसको रिटर्न करूँ नहीं करूँ, इसका रिटर्न डेज अभी भी बाकी हैं, तो मुझे बताना। ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्या है, आप लोगों को भी समझ आ गया होगा। ये हैंड टाल है जिससे हम हाथ वगैरह पोंछते हैं, किचन में जो रखते हैं बेसिकली, या वॉशरूम के पास रख लें। इसके कलर बहुत प्रिटी है दोनों, और सॉफ्टनेस भी बहुत सॉफ्ट है। लेकिन बस थोड़े कलर को लेके मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि इतने लाइट है ना, बहुत जल्दी गंदे हो जाएंगे। और ये इसी तरह खूबसूरत चमकते रहना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएगा, इसको मैं रिटर्न कर दूँ या मैं। लंच बना लिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने बनाई है चिकन की और एग की भुर्जी। चिकन का जो कीमा होता है ना, उसकी और एग को मिलाकर बहुत ही यम्मी सी मैंने भुर्जी बनाई है, बहुत टेस्टी बनी थी। साथ में मैंने बनाए हैं पराठे और बच्चों के साथ में। और ये पराठे मैं इस तरह से आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं ये क्यों दिखा रही हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। जब मैं कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी ना आपसे, जब मैं बताऊंगी कि ये पराठे मैं आपको क्यों दिखा रही थी, कि ये मैंने किस आटे से गूंदे हैं, किस पानी से गूंदे हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो इस चीज़ को, पॉइंट को ध्यान में रखना, जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको ये पराठे याद होने चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको वीडियोज़ जो है ऑन टाइम मिल सके। तो बस यहाँ पर लंच
शारमीन स्कूल से आ गई थी और उसके आने से पहले मैंने लंच तैयार कर लिया था, क्योंकि उसके बाद में दोनों बहनें सो जाती हैं, थोड़ा थोड़ा नैप लेती हैं। मेरे पास टाइम होता थोड़ा सा मैं भी ले लेती हूँ, नहीं तो मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो बस इसके बाद में बच्चे खा पी कर सो गए, उठकर फिर नीचे चले गए दादी के पास और एज़ यूजुअल मैं लग गई अपने काम में, क्योंकि मुझे आज थोड़े से अपने नकाब के काम जो निपटाने थे। जो मेरा यूजिशा बाया का जो पेज है इंस्टाग्राम पर, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा नहीं कह सकती हूँ मैं, लेकिन हाँ ठीक ठाक सा चल रहा है। और यहाँ पर मैं समोसे और जो कि शारमीन के दादू लेकर आए थे, नमाज़ पढ़ने गए थे मगरिब की, तब वो समोसे और जलेबी ले आए थे, तो उन्होंने वो ऊपर भेज दिया। तो मैं साथ साथ जो है जलेबी और समोसे खा रही थी और नकाब पे जो है ना टैग्स लगा रही थी, जो हमारे ब्रांड के लेबल्स होते हैं ना, वो मैं लगा रही थी मशीन से। और उसके बाद में मैंने साथ साथ इनकी पैकिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे डिस्पैच करने थे। और बस जल्दी जल्दी से मैं इनको फिर पैक करने लगी और कुछ रील्स शूट करी थी अपने पेज के लिए, वीडियोस बना रही थी, तो मैंने सोचा यहाँ पर भी लगा देती हूँ। बहुत प्यारे प्यारे अबायाज हैं और ये इतने पैकिंग के बाद तो मुझे इतने क्यूट लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि एक एक करके सारे नकाब मैं ही पहन लूँ, इतने प्यारे प्यारे अबाया हैं। तो बस इनकी मैं फटाफट से पैकिंग कर लूँगी और डिस्पैच करने के लिए मेरे जो छोटे देवर हैं ना उनको भेज देती हूँ मैं। उनका जो है कुरियर सर्विस वगैरह के बारे में वो अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो ले जाते हैं, या तो फिर वो कुरियर वाले भैया को घर भेज देते हैं, तो वो घर से आके पिक कर लेते हैं ऑर्डर। तो बस ये प्यारा प्यारा से मैंने इसके ऊपर ना ये लिए थे जो टैग्स आते हैं स्टिकर्स, और इसके बाद में इसको मैंने इस तरह से लगा दिया, जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। आप लोग प्लीज़ मेरे छोटे से बिजनेस के लिए बहुत 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 सारी दुआएं करना, ताकि ये बहुत बड़ा हो जाए एक दिन और मुझे इसमें बहुत बहुत कामयाबी मिले। जितनी मैं मेहनत करती हूँ उसका फल मुझे ज़रूर मिले। प्लीज़ दुआएं ज़रूर करना। अपने काम से फारिग होने के बाद यहाँ पर मैंने बनाई थी फिर ये खिचड़ी बनाई थी बेसिकली, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी थी। इसमें मैंने डाली थी दाल, चावल, आलू और कॉर्न्स डाले थे और मस्टर्ड सीड्स डाले थे बच्चों के लिए, ताकि ये हेल्दी रहे। और सुबह में दोपहर में मैं बच्चों को रोटी देती हूँ या पराठे देती हूँ, और नाश्ते में भी पराठे देती हूँ। दोपहर में रोटी देती हूँ और रात को चावल देती हूँ बेसिकली, या चावल हो या खिचड़ी हो, बेसिकली राइस की जो भी चीज़ होती है वो मैं रात को देती हूँ, क्योंकि लाइट होते हैं ना, तो खा पी कर बच्चे दूध भी लेते हैं, फिर उसके बाद सोने से पहले एक गिलास दो, ताकि पी के आराम से खाकर लाइट वेट हो तो सो जाए। नहीं तो रोटी थोड़ी सी हैवी होती है रात में, इसलिए मैं रात में जो है चावल प्रेफर करती हूँ बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने बहुत हेल्दी सी खिचड़ी बनाई और इसमें ज़्यादा और हेल्दी करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया देसी घी। इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी ना, ये भी आप लोग कहेंगे हर चीज़ को टेस्टी कहती है, हर खाने को टेस्टी कहती है, लेकिन खाना टेस्टी नहीं होता है, टेस्ट जो होता है ना वो इंसान के हाथ में होता है, और मेरे हाथों में टेस्ट है। एनीवेज, तो यहाँ पर लेफ्ट ओवर हमारी दोपहर की जो बच गई थी, और हम मॉम्स का तो यही काम होता है बच्चे कुछ ही चीज़ें सबसे पहले ख़त्म करना। तो बच्चों को पहले मैं खिचड़ी खिला दूंगी, इसके बाद में ये लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ है हमारा दोपहर का लंच, इसको मैं खिचड़ी में मिक्स करके और खुद खा लूँगी। बहुत मज़े का लगा था मुझे तो ये खाने में, कॉम्बिनेशन दोनों को मिक्स करके, और हेल्दी तो है ही। तो बस यहाँ पर मैं इनको खिला पिलाकर बच्चों को जल्दी से सुला दूंगी, और बच्चों को तो बहुत पसंद आए। मुझे लगा था कि शायद नहीं पसंद करेंगे, कि थोड़े से बच्चों के खाने में टेंट्रम्स होते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ में देसी घी डाल दो ना तो वो वैसे भी इतनी अच्छी लगने लगती है। तो यहाँ पर बस मैं बच्चों को ले जाकर खाना दिया और जल्दी से खिला दिया इन दोनों को और सुला दिया था। नेक्स्ट डे शारमीन की छुट्टी थी। एक दिन एग्जाम होता है, एक दिन छुट्टी होती है, ऑल्टरनेट डेज पे पेपर हो रहे हैं शारमीन के, तो ये बहुत ज़्यादा रिलीफ वाली चीज़ है, पढ़ाई का टाइम मिल जाता है। तो आज छुट्टी थी, जैसे कि कल इंग्लिश का पेपर था, तो आज छुट्टी थी, तो मैंने सुबह सुबह बच्चों के लिए बना दिया। सुबह में नहीं, यहाँ पर हो रहा था इस टाइम पर 11:30 बज रहे थे, तो मैंने बनाया था पराठा और हमारा ये बहुत ही मज़े का दानेदार सा हलवा, क्योंकि मम्मी मुझसे बहुत दिनों से कह रही थी कि हलवा पराठा बनाओ, तो बस मैंने आज बना दिया था नाश्ते में। तो बच्चे उठकर बस इसी को एंजॉय कर रहे थे। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, वही अपनी मल्टी विटामिन्स रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह।